हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिली यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ईट्यूड मैथ्स। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th RS अग्रवाल न्यू एडिशन एक्सरसाइज 13B ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक का। और हम यहाँ पर सारे सॉल्यूशंस को बहुत ही ईजी वे में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ a cos theta plus b sin theta is equal to m and a sin theta minus b cos theta is equal to n, prove that m square plus n squared is equal to a square plus b square। तो जैसा कि यहाँ पर m की वैल्यू यहाँ पर गिवन है और n की वैल्यू गिवन है, इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे LHS में और उसके बाद हमारा देन वो RHS में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर LHS ले लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, LHS। तो LHS में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेकिंग LHS। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जैसा कि एम स्क्वायर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एम स्क्वायर की वैल्यू यानी एम की वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसका क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे। और हमारी यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी की होल स्क्वायर की, जो कि होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम यहाँ पर वही पुट कर देते हैं। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यानी ये आपका ए हो गया और ये वाला पोर्शन पूरा बी हो गया। तो यानी ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा, क्योंकि ये आपका ए है, इनटू बी साइन थीटा। ये हो गया आपका एम स्क्वायर। अब नाउ एन स्क्वायर भी निकाल देते हैं। एन स्क्वायर इज इक्वल टू, जो एन की वैल्यू है उसे स्क्वायर कर देंगे, मीन्स ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमको पता है यहाँ पर a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, मीन्स a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मीन्स माइनस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ पर करेंगे देयरफॉर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर की वैल्यू और एन स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, यानी ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा प्लस एन स्क्वायर है हमारा यहाँ पर ए स्क्वायर, इसे भी ये होल स्क्वायर है, इसे अलग स्क्वायर में ऐसे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी 2a कॉस थीटा और b साइन थीटा है, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही 2ab कॉस थीटा साइन थीटा होगा और यहाँ पर भी 2ab कॉस थीटा साइन थीटा होगा, यानी ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये प्लस माइनस में है इसीलिए कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। एडिंग से बेटर होगा कि हम यहाँ पर इस फॉर्मेट को, जैसा कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो हमारी आइडेंटिटी होती है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट पहले तो हमें ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो इस फॉर्मेट को हम कैसे बनाएंगे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर भी हमारा कॉस स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है। तो पहले हम ए स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब बी स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देन हम यहाँ पर b कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी आपको लिखी है, तो चाहे आप कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखे तब भी 1 होगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तब भी 1 होगा, क्योंकि है तो एडिशन में ही। तो यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और इधर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 हो गई और ये भी आपके 1 हो गई दोनों आइडेंटिटी यूज करने से। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या था हमारा, देयरफॉर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई इक्वल। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर प्रूव हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इजी था। यहाँ पर बस वैल्यूज को पुट करना था और ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करनी है। देन उसके बाद एक ये हमारी सिंपल सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ x इज इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा एंड y इज इक्वल टू ए टैन थीटा प्लस बी सेक थीटा, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम एज क्वेश्चन 1 की तरह यहाँ पर भी है, x और y की वैल्यूज जो यहाँ गिवन है उस पर रख के यहाँ पर आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यूज को रखना है। तो हम यहाँ भी ले लेते हैं, नाउ टेकिंग LHS ले लेते हैं। LHS में आपका यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, मीन्स यहाँ हम करेंगे ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं। अब आपकी आइडेंटिटी होती है यहाँ पर ए प्लस बी की होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम यहाँ पर वही पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स ए सेक थीटा का होल स्क्वायर, देन प्लस बी टैन थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ए सेक थीटा इंटू बी टैन थीटा, क्योंकि 2ab होता है। एंड इसके अलावा हमें y निकालना है, तो नाउ वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारा y की वैल्यू का स्क्वायर, मीन्स ए टैन थीटा प्लस बी सेक थीटा का होल स्क्वायर। इसे भी ए प्लस बी से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए टैन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए टैन थीटा इंटू बी सेक थीटा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यूज को रख देंगे। यहाँ पर भी हम स्क्वायर को ऐसे अलग अलग लिख लेते हैं, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए बी सेक थीटा इंटू टैन थीटा। देन यहाँ पर हमें माइनस करना है तो इसे माइनस में लेंगे, माइनस हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टैन थीटा। ये इस तरह से लिखने से क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पर होगा वैल्यू इस तरह से ये दोनों सेम दिखने लगेगा, तो आपको इजी लगेगा क्वेश्चन में सॉल्व करने में। फिर हम इसके माइनस को ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टैन थीटा, माइनस अब ओपन होगा तो माइनस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा इंटू टैन थीटा। अब ए स्क्वायर है और ये आपका क्या है
ये भी ए स्क्वायर है और ये भी ए स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि आपका प्लस माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो जा रही है, तो इसे पहले कैंसिल कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर के टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ऐसे बी वाले टर्म्स को भी ले लेते हैं, बी स्क्वायर वाला। तो बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब हमको यहाँ पर जो है ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये टैन स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। हमारी आइडेंटिटी होती है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू तो 1 हम लिख सकते हैं, बट ये उल्टा लिखा हुआ है, यानी इसमें से हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। यानी अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी माइनस हम अगर अलग करना चाहेंगे, तो ये माइनस अगर हम अलग कर लेंगे तो जो हमारी सेक जो पॉजिटिव है वो माइनस हो जाएगी वैल्यू, और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव में आ जाएगी। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप से। अब इस माइनस को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे अगर, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। तो इसकी जगह पे हम -1 पुट कर लेते हैं। तो हमारा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए स्क्वायर इंटू, इसकी जगह पर तो हम 1 लिख सकते हैं, एंड प्लस बी स्क्वायर, और टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम -1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस में प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू जो हमें दिया था प्रूफ करने के लिए वो सॉल्व हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने केवल यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यूज़ को रखा है। देन जो दिया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसमें ऐसे पुट कर दिया। फिर वैल्यूज़ यहाँ पे कैंसिल हो रही थी, तो हमारा ये टर्म बन रहा था। फिर इस टर्म में हमारे ये फॉर्मूले बन रहे थे, ये फॉर्मूला हमारा उल्टा था, तो इसको हमें माइनस में लेना पड़ा। फिर उसके बाद यहाँ माइनस पुट किया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, देन हमारा इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर चाहिए। तो हमें क्या ज़रूरत है, यहाँ पर तो हमारी कोई वैल्यू अलग से दी नहीं है एक्स और ए की या फिर वाई और बी की, इसमें हमारा टर्म ही ऐसा दिया है। तो हम पहले इस टर्म्स को ही ले लेते हैं जो हमें गिवन है। हमें यहाँ दिया हुआ है एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। जैसा कि इसके RHS में आपको 2 लाना है, तो हम एक काम करते हैं, स्क्वायर और 2 लाने के लिए हमें इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ LHS में स्क्वायर है और RHS में 2 है। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यहाँ पे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर देन हम यहाँ पे इसको रख देते हैं, वैल्यू को सॉल्व करते हैं। एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, एक्स अपॉन ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका ये पूरा टर्म ए है, ये पूरा टर्म ए है और ये पूरा टर्म बी है, तो यहाँ पर हम वही करेंगे। एंड प्लस वाई अपॉन बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और आपका क्या होता है -2ab, माइनस में 2 इंटू ए मीन्स होगा एक्स अपॉन ए साइन थीटा इंटू वाई अपॉन बी कॉस थीटा, क्योंकि 2ab करना इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है।
इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पर दूसरा टर्म दिया हुआ है एंड हमारा यहाँ पर दिया हुआ है x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको भी हमें स्क्वायर चाहिए तो हमें इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ओपन करेंगे इसको तो ये भी हमारा हो जाएगा x अपॉन ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्योंकि a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी आपकी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर वही आइडेंटिटी रखनी है और प्लस y अपॉन बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x अपॉन ए कॉस थीटा इंटू y अपॉन बी साइन थीटा y अपॉन बी साइन थीटा। अब हमको यहाँ पर जैसा कि इज इक्वल टू में आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है क्योंकि आपका 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो हम यहाँ इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन 2 तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड कर दें LHS का LHS के साथ में RHS का RHS के साथ में एडिशन कर देंगे तो क्या होगा कि RHS में 1 + 1 2 हो जाएगा और आपका 2 चाहिए और LHS वाला पोर्शन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कह देते हैं नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर देते हैं। तो हम ऐड करेंगे जैसे ही तो हमें क्या गेट होगा वी गेट यहाँ पर आपका इक्वेशन 1 है जो कि है इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2x अपॉन ए साइन थीटा इंटू वाई अपॉन बी कॉस थीटा। फिर हमने यहाँ पर इसको ऐड किया है तो हम प्लस लिखेंगे। इसे भी हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर को अलग अलग लिखते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2x अपॉन ए कॉस थीटा इंटू वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 + 1 क्योंकि RHS में तो सिर्फ 1 ही है। अब हम यहाँ पर ये प्लस वाला टर्म और ये माइनस वाला टर्म कैंसिल कर देते हैं क्योंकि दोनों सेम है। x अपॉन ए साइन थीटा कॉस थीटा x अपॉन ए साइन थीटा कॉस थीटा ये सब मल्टीप्लाई में सेम टर्म है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अब वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इस वैल्यू में हम क्या देख रहे हैं इसमें भी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन है और यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन है। तो हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें हम वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो हम यहाँ पर वही आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 जैसे यहाँ पे हम रखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 2 एंड नाउ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
तो यहाँ पर भी बस वही हमने स्क्वायर को ओपन किया है, यहाँ जो गिवन था इसका होल स्क्वायर किया, यहाँ जो गिवन था इसका होल स्क्वायर किया, a प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। देन यहाँ पर ये दोनों यूज़ करके हमने, जैसा कि यहाँ पे आपको यहाँ एडिशन चाहिए क्योंकि दोनों का एडिशन आ रहा है और 2 आ रहा है इधर साइड में, तो हमने इक्वेशन 1 2 को ऐड कर दिया। ये वाले टर्म्स कैंसिल हो गए। अब इनमें एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स और यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन था और ये आइडेंटिटी लगाई और इस तरह से प्रूफ हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा and y is equal to b sin cube theta, prove that x upon a to the power 2/3 plus y upon b to the power 2/3 is equal to 1। तो हमको यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में x अपॉन a चाहिए और y अपॉन b चाहिए, बट यहाँ तो हमारा x और इक्वल में दिया है a के और यहाँ पर y इक्वल में b के दिया हुआ है। तो पहले तो हम इस फॉर्मेट को यहाँ x अपॉन a और y अपॉन b के टर्म में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। अगर हम यहाँ x का ट्रांसफ़र कर दे, ये a का ट्रांसफ़र कर दे तो ये x अपॉन a हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका क्या है मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा। इज इक्वल टू cos क्यूब थीटा एंड इसके अलावा हमारा दिया हुआ है y इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा दिया है। ऐसे ही हम यहाँ पर b को ट्रांसफ़र कर देंगे तो y अपॉन बी इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। फिर हमको ये पता है कि वैल्यू में हमें ये पुट करना है, तो अब हम यहीं पर जो हमारा प्रूफ वाला पार्ट है उसे ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेंगे नाउ टेकिंग LHS, इसका LHS ले लेते हैं और हमको LHS में जैसा कि गिवन है x अपॉन a की पावर 2/3 प्लस y अपॉन b टू द पावर 2/3, तो x अपॉन a की वैल्यू रख देते हैं और y अपॉन b की वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं यहाँ पे, तो यानी ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा टू द पावर 2/3 प्लस साइन क्यूब थीटा टू द पावर 2/3। अब हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपका ये जो है कॉस थीटा का यानी यहाँ पर ये होल क्यूब ही तो है, चाहे आप इसे कॉस क्यूब थीटा लिखिए या कॉस थीटा का होल क्यूब लिखिए। कॉस थीटा का जब आप होल क्यूब करेंगे तो आपको जब इसे ओपन करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा ही तो होगा। फिर आपका यहाँ पर जैसा कि पावर में दिया हुआ है इनटू में 2/3, फिर उसके बाद सेम ऐसे ही हम यहाँ पर भी कर लेते हैं साइन थीटा का होल क्यूब इनटू पावर में आपका है 2/3, पावर तो 2/3 है वो चेंज नहीं होगी। फिर यहाँ पर भी आपका क्या है, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास ऊपर सिर्फ यहाँ पे कॉस थीटा का होल स्क्वायर बच रहा है और साइन थीटा का होल स्क्वायर बच रहा है, यानी हम इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमारी आइडेंटिटी भी यही होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। तो कॉस स्क्वायर पहले लिखिए, साइन स्क्वायर है तो एडिशन ही, तो इसका मतलब है इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं एंड यही हमारा क्या है RHS है, देयरफॉर हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पर यही x अपॉन ए और y अपॉन बी वाली थोड़ी वैल्यू समझनी पड़ेगी कि कैसे आएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे पुट कर दिया हमने इसकी वैल्यूज़ को, एंड क्यूब था तो क्यूब यानी 3 से 3 कैंसिल करके स्क्वायर वाले टर्म्स में लिया और ये आइडेंटिटी थी तो सॉल्व कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, if x is equal to b sec cube theta and y is equal to a tan cube theta, prove that x upon b to the power 2/3 minus y upon a to the power 2/3 is equal to 1। सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 ही है ये भी हमारा। तो जैसा कि हमारा यहाँ पर x is equal to b sec cube theta दिया है, तो पहले हम इसे x upon b के टर्म में लिख लेते हैं। तो x upon b is equal to sec cube theta हो जाएगा। एंड हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, तो इसे भी हम y अपॉन ए के टर्म में लिख लेते हैं। तो y अपॉन ए इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा हो जाता है। फिर हमारा जैसा कि LHS दिया हुआ है तो हम भी यहाँ LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS
LHS में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं x अपॉन बी टू द पावर 2/3 माइनस y अपॉन ए टू द पावर 2/3 वैल्यू पुट कर देते हैं। x अपॉन बी की वैल्यू क्या है, सेक क्यूब थीटा है टू द पावर 2/3 माइनस y अपॉन बी की वैल्यू है tan क्यूब थीटा टू द पावर 2/3। अब इसको भी ऐसे ही सेम ओपन कर देंगे, सेक थीटा का होल क्यूब इंटू 2/3 माइनस में tan थीटा का होल क्यूब इंटू में 2/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये होल स्क्वायर है, आप इसको इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सेक स्क्वायर हो जाएगा और tan स्क्वायर हो जाएगा। अब नाउ हमारी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। तो जब हमारी 1 होती है तो यहीं पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, क्योंकि इसकी जगह पे 1 होती है आइडेंटिटी। तो यही हमारा हो जाएगा RHS, देयरफॉर हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी था, जैसा क्वेश्चन 4 है वैसे ही है, बस इस पे हमें यहाँ पर x अपॉन बी और y अपॉन ए रखना था और वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ पर 3 से 3 हमने कैंसिल कर दिया, तो ये सेक क्यूब थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बन गया, जो कि हमारी आइडेंटिटी होती है इज इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n। प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 m इंटू n। तो हमें क्वेश्चन में m की वैल्यू दी हुई है और n की वैल्यू दी हुई है। तो जैसा कि यहाँ स्क्वायर चाहिए, तो हम भी सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ को रखने से पहले हम भी स्क्वायरिंग निकाल लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m दिया हुआ है। हमें स्क्वायर की नीड है तो हम भी स्क्वायर ही करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर देंगे इसका। तो यानी हमारा tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू m का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये a प्लस बी की आइडेंटिटी हो गई हमारी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस पे हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब इसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है, m स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है, इसे हम मान लेते इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा एंड ये भी दिया हुआ है tan थीटा माइनस में साइन थीटा की वैल्यू n के इक्वल दी हुई है। इसमें भी हमें स्क्वायर चाहिए n का, तो हम भी इसे स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका n स्क्वायर हो जाता है। फिर हम यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं इसे, और हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, तो हम LHS ले लेते हैं। देन यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग LHS है हमारा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम फर्स्ट और सेकेंड से देखते हैं m स्क्वायर और n स्क्वायर की वैल्यूज़ है, जो कि यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो हम पुट कर देते हैं m स्क्वायर कितना है हमारा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है, इसको स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। फिर उसके बाद आपका बच रहा है माइनस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर लिख लेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा
इंटू साइन थीटा। अब जैसा कि हमें LHS में होल स्क्वायर लेना है तो हम भी इसका होल स्क्वायर ही ले लेते हैं, ये टर्म भी हमें साथ में लेते हुए ही चलना है, तो हम भी इसका स्क्वायर ही लेंगे। माइनस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। इसका हम होल स्क्वायर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपका होल स्क्वायर दिया हुआ है। फिर हम यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल करेंगे, और ये हमारा टू टेन थीटा साइन थीटा, टू टेन थीटा साइन थीटा प्लस में है तो ये हो जाएगा फोर टेन थीटा साइन थीटा, फोर टेन थीटा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे, फोर फोर जा 16 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, इसका हमारा स्क्वायर है। अब जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे वैल्यू में तो 16 m इंटू एम चाहिए, m इंटू n चाहिए, यहाँ तो हमारा नहीं है, तो हम इसको स्टम में बनाएंगे। तो हमारी आइडेंटिटी जैसा कि होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर पुट कर सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पर वही कर देते हैं 16 इंटू टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 16 टेन स्क्वायर थीटा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 टेन स्क्वायर थीटा ही आएगा माइनस में, और ये हो गया 16 टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपका ये 16 का कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 16 टेन स्क्वायर थीटा का, तो ये आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे 16 को अलग ही लिख लेते हैं क्योंकि 16 तो क्वेश्चन में हमें चाहिए ही। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम जानते हैं टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यही रख लेते हैं। तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 16 यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर से ये हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी, क्या होगी हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो यहाँ पर हम वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो 16 टेन थीटा और प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर 16 टेन थीटा माइनस में साइन थीटा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे टेन थीटा माइनस प्लस साइन थीटा की वैल्यू m के इक्वल है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 16 इंटू एम लिख सकते हैं, और टेन थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है n के इक्वल है, तो यानी 16 m n आ गया हमारा, और यही हमारा क्या है RHS है, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करते जाइए जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ कॉट थीटा प्लस टेन थीटा टू द इज इक्वल टू m एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू n, प्रूव दैट m स्क्वायर n टू द पावर 2/3 और माइनस m n स्क्वायर टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पर m और n की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन ही है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले LHS लेकर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग LHS ले लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर LHS में दिया हुआ है m स्क्वायर n टू द पावर 2/3 माइनस m n स्क्वायर टू द पावर 2/3, तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ को रखेंगे m स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पर रखेंगे कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, इसका हम लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर इनटू n की वैल्यू कितनी है सेक थीटा माइनस में कॉस थीटा। वैल्यू को देख के आप परेशान मत होइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे पुट करते जाना है बस, और कुछ भी फॉर्मूले जो लगाने हैं वो लगाते जाना है। तो m की यहाँ पे m है, m की वैल्यू सिर्फ m ही रखनी, स्क्वायर नहीं करनी, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, उसके बाद यहाँ पर n स्क्वायर है यानी सेक थीटा माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसके पूरे के पावर में है 2/3। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब कॉट थीटा को हम 1/10 थीटा लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं, प्लस हमारा यहाँ पर टेन थीटा है इसका होल स्क्वायर, इसको डिवाइड में हम 1 भी मान सकते हैं। सेम ऐसे यहाँ पर हमारा क्या है ये इसको बस
स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ पर सेक को हम 1/cos लिख सकते हैं, cos थीटा माइनस में cos थीटा अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, पावर में 2/3 है, इसका होल स्क्वायर है यहाँ पे, मतलब होल की पावर 2/3 है। माइनस में सेम वैसे यहाँ पे भी हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं cot थीटा को, प्लस हमारा यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा अपॉन में 1। फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा को 1/cos थीटा माइनस में cos थीटा, इसका होल स्क्वायर टू द पावर 2/3 डिवाइड बाय 1 मान लेते हैं। फिर हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा tan थीटा, और ये हो गया 1 + tan थीटा। तो ये 1 + tan थीटा, इसका हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल, ये हमारा क्या है, होल स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं अलग अलग स्क्वायर में। एंड इनटू यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, tan थीटा यहाँ पे tan स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा। फिर इसके पावर में है 2/3 माइनस में वो tan का tan से अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर तो tan थीटा आ जाएगा, बट ऊपर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan थीटा। फिर उसके बाद इनटू यहाँ पर हमारा है cos का एलसीएम लेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इसका जो है होल स्क्वायर है, लेकिन इस पूरे ब्रैकेट का है 2/3 है। यहाँ पर ये वैल्यूज़ को आप ध्यान से रखिएगा, नहीं तो रॉन्ग भी हो सकता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। तो जहाँ पर हमारा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो सकता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही हमारा 1 - cos स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ पर हम जहाँ पर sin स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 - cos स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, वैसे ही 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह पे sin स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी यूज़ की है हमने। तो यहाँ पे चलिए रख लेते हैं यही आइडेंटिटी जो लग रही है, 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ये हमारा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही 1 - cos स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा टू द पावर 2/3 माइनस 1 + tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा इनटू 1 - cos स्क्वायर थीटा को लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, टू द पावर 2/3। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पर जो भी साइन कॉस है, इसको हम सबसे पहले सबको पहले हम चेंज कर लेते हैं उस फॉर्मेट में, साइन कॉस के टर्म में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सबसे पहले देख रहे हैं हमारा, तो सेक स्क्वायर है तो हम इसे 1 / cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसका भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। डिवाइड में आपका क्योंकि tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इनटू यहाँ पर हमारा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा टू द पावर 2/3 माइनस में सेक स्क्वायर थीटा को 1 / cos स्क्वायर थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा को sin थीटा अपॉन में cos थीटा लिख सकते हैं इनटू sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है अपॉन में cos स्क्वायर थीटा ही है टू द पावर 2/3। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका जो है डिवाइड में है, ठीक है, ये डिवाइड में है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका ऊपर जो है मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, यानी ये जो cos स्क्वायर है ये आपका ऊपर हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से समझ लीजिए, इस cos स्क्वायर मतलब ये पावर 4 है ना, पावर 4 है और ये स्क्वायर है, तो एक cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक cos स्क्वायर आपका बचेगा। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा 1 / cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपका एक cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, लेकिन अभी बचा है एक cos स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका एक बचा हुआ है, इनटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा टू द पावर 2/3। अब हम यहाँ देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस में
ऐसे ही कॉस थीटा से ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस थीटा बचेगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा है, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, अपॉन में ये हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर 2/3। साइन एक स्क्वायर से ये वाला एक साइन कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है, और ये आपका स्क्वायर है और ये आपका कॉस है, तो हम यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा लिख सकते हैं, और इसका हम लिखेंगे पावर में 2/3। माइनस में ऐसे हम इसको देख लेते हैं, तो ये हमारा जो है एक बच रहा है, यानी ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, इसके पावर में है 2/3 है, पावर 2/3 याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक काम करते हैं, 2/3 को इसके साथ लिख लेते हैं, यानी 1 की पावर 2/3 तो कुछ नहीं होगा, 1 ही आएगा, डिवाइड में कॉस क्यूब थीटा इसके पावर में है आपके 2/3 है। फिर माइनस में ऐसे ही इसको भी लिख लेंगे, साइन क्यूब थीटा के पावर में 2/3 अपॉन में कॉस क्यूब थीटा के पावर में भी क्या है 2/3 है। तो यहाँ पर जो है हमारा, इसे मैं ओपन करके लिख देती हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, वरना ये 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है। देखिए 1 का इसकी पावर रखेंगे तो 1 ही होगा, अपॉन में कॉस थीटा का क्यूब है ना, और इंटू में 2/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। माइनस में ऐसे यहाँ पर भी क्या है हमारा, यहाँ पर भी हमारा क्या है, साइन थीटा का होल क्यूब है कि पावर में 2/3 है, सॉरी ऐसे लिख देती हूँ, क्यूब है इंटू पावर में 2/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई ऐसे ही कॉस थीटा का होल क्यूब है, उसकी इंटू पावर में है 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 1/3 कैंसिल हो गया, तो 1 हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस में अब हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो सिर्फ ऊपर बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या बच रहा है, अपॉन में बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर ही तो बचा है, यहाँ पे क्यूब तो कैंसिल हो गया। एलसीएम लेंगे इसका, तो हमारा ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब हम जानते हैं जैसे हमारा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, सेम एज वैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, हम उसकी जगह पे यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, हमारा 1 आ जाएगा, और यही हमारा है RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। फिर से समझा देती हूँ मैं, यहाँ पे m और n की वैल्यूज़ को हमने पुट किया है, और यहाँ पर भी m और n की वैल्यू को पुट किया है। स्क्वायर है यहाँ पर, और ये स्क्वायर में नहीं है, ये सिर्फ सिंगल है, तो इसे सिंगल लिख लिया। फिर पावर में 2/3 याद रखिएगा, यहाँ पर भी क्या है, ये वाला स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ये वाला स्क्वायर है, तो इसका पावर में पावर लेकिन दोनों के 2/3 याद रखिएगा। फिर स्क्वायर है, यहाँ पे कॉट को 1/10 लिखा, सेक को 1/cos लिखा, ऐसे यहाँ पर भी किया, और उसके बाद एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अपॉन में आपका क्या है, ये स्क्वायर है, मैंने क्या किया कि इस स्क्वायर को अलग अलग लिख लिया, कि ऊपर का स्क्वायर अलग कर लिया, नीचे के स्क्वायर को अलग कर लिया, क्योंकि अभी तक ये होल स्क्वायर में चल रहा था। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसकी दोनों में होल की पावर 2/3 है, याद रखिएगा। और ऐसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा एलसीएम लेने पे, और अपॉन में tan थीटा इंटू इसका स्क्वायर है, तो ये वाला स्क्वायर याद रखिएगा, और पावर में 2/3। फिर हमने क्या किया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लिख दी, सेक स्क्वायर थीटा और अपॉन में tan स्क्वायर थीटा। ऐसे इसकी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसकी पावर 2/3, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी वही रख दिया। फिर हम क्या देख रहे हैं कि ये सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बट ये इसका स्क्वायर भी है, इसे याद रखिएगा। tan स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस यहाँ पे अब आपको पता है ये स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी आपका कॉस की पावर 4 थीटा होगा, तो कॉस की पावर 4 थीटा से एक कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, तो सिर्फ हमारा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ नीचे ब्रैकेट में, मतलब नीचे डिवाइड में, और एक साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर ऊपर हमारा साइन, यहाँ पे मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा है, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल। और ऐसे ही यहाँ पर भी हमने सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर रखा, tan को 1 साइन अपॉन कॉस रखा, एक कॉस से एक स्क्वायर कैंसिल। जैसे यहाँ पे पावर 4 से स्क्वायर कैंसिल है, वैसे यहाँ स्क्वायर से सिंगल कॉस कैंसिल है। ऐसे ही हमारा यहाँ
यहाँ पे इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, इसको हम अलग अलग लिख लिए क्योंकि पहले एक ही में थे ये दोनों, फिर इसको हमने अलग अलग स्क्वायर्स में लिख लिया। फिर क्या हुआ कि यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है, ऐसे यहाँ साइन से साइन, और ऐसे यहाँ भी साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो रहा है। तो अब स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हुआ है तो एक तो बचा है ना, क्योंकि साइन थीटा था ये स्क्वायर था, तो एक ये क्यूब हो जाएगा आपका, और डिवाइड में आपका क्योंकि कॉस है और ये भी कॉस है तो ये कॉस क्यूब हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, इसको अलग अलग टर्म्स में लिख लिया क्योंकि दोनों की पावर 2/3 है, तो 2/3 यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, और हमें पता है 2/3 का मतलब है होल क्यूब की पावर 2/3, ऐसे होल क्यूब की पावर 2/3, और ऐसे 3 से 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1/cos², यहाँ sin²/cos², एलसीएम लेंगे तो 1 - sin², और 1 - sin² को cos² लिखते हैं, cos² से cos² कैंसिल, 1 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा RHS। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ cosec थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू a क्यूब एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू b क्यूब, प्रूव दैट a² b² इन ब्रैकेट a² प्लस b² इज इक्वल टू 1। यहाँ पर a और b की वैल्यू आपको नहीं गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको क्यूब की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले जो दिया है उसे हम ले लेते हैं। हमें दिया है cosec थीटा माइनस में sin थीटा इज इक्वल टू a क्यूब। कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, तो हम इसे लिखेंगे 1/sin थीटा माइनस में sin थीटा अपॉन में 1 मान लेते हैं इज इक्वल टू a क्यूब। इसका हम अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा, यानी 1 माइनस में sin² थीटा इज इक्वल टू a क्यूब। तो हमको यहाँ पर 1 माइनस sin² थीटा की जगह पे आइडेंटिटी पता है, इसकी जगह पे क्या हो जाता है cos² थीटा हो जाता है अपॉन में sin थीटा, इसकी जगह पर हम लिखते हैं a क्यूब, यानी हम a क्यूब जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos² थीटा की पावर में 1/3 डिवाइड बाय sin थीटा की पावर 1/3, तो ये हो गया a की वैल्यू। ऐसे ही हम यहाँ पर b की वैल्यू निकालते हैं, एंड sec थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू b क्यूब है, सेक की जगह पे 1/cos लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू b क्यूब। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos² थीटा इज इक्वल टू b क्यूब। वैसे ही 1 माइनस cos² थीटा की जगह पे हम sin² थीटा भी पुट कर सकते हैं अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू b क्यूब। मीन्स यहाँ हो गया हमारा sin² थीटा की पावर 1/3, क्योंकि क्यूब है ये जब इधर आएगा तो 1/3 होगा, अपॉन cos थीटा की पावर 1/3 इज इक्वल टू b। तो a और b की वैल्यूज तो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। नाउ अब हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं। तो हमारा LHS में क्या दिया हुआ है, a² b² और a² प्लस b² दिया हुआ है। तो हम पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हो जाएगा a² b² इंटू a² प्लस a² b², यानी a² हो जाएगा a की पावर 4 b² प्लस a² b² हो जाएगा b की पावर 4। अब हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है और b की वैल्यू हमने यहाँ पे अभी फाइंड की है, तो वही हमें यहाँ पे पुट करना है। तो इस पोर्शन को मैं इधर सॉल्व कर लेती हूँ, यहाँ पर स्पेस कम है, इधर लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखते हैं नाउ a की जगह पे हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, ये वाला फॉर्मेट, यानी cos², ये 1/3 हम इसको 2/3 लिख लेते हैं थीटा अपॉन में साइन की पावर 1/3 थीटा, और इसका क्या है आपका पावर 4 है, इनटू b², यानी b साइन यहाँ पर स्क्वायर है, इसको वहाँ पे 3 कर लेते हैं अपॉन में कॉस, अब यहाँ पे क्या है 1/3 है थीटा, अब इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर आपको क्वेश्चन में करना है, प्लस a की वैल्यू है यहाँ पे cos² मतलब 2/3 कर लीजिए इसको अपॉन साइन की पावर 1/3 इसका होल स्क्वायर इनटू, यानी यहाँ पे साइन की पावर 2/3 है डिवाइड बाय कॉस की पावर 1/3 थीटा, यहाँ पे थीटा लिख लेंगे और यहाँ इसका पावर में 4 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos की पावर 4, 4 2 ज़ा 8,
8/3 थीटा अपॉन में कॉस का इसका 4 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन की पावर 4/3 थीटा इनटू स्क्वायर का स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा साइन की पावर 4/3 थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर की पावर 3 यानी कॉस 2/3 2 का मल्टीप्लाई होगा 1/3 से 2/3 थीटा। तो साइन की पावर 4/3 थीटा से साइन की पावर 4/3 थीटा कैंसिल हो जाएगा प्लस ऐसे यहाँ पे भी कॉस 2 जा 4/3 थीटा अपॉन साइन की पावर 2/3 थीटा इनटू साइन 4 जा 8 हो जाएगा साइन की पावर 8/3 थीटा अपॉन में कॉस की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 हो जाएगा यहाँ पे थीटा। तो ये भी 4/3 कॉस की पावर 4/3 थीटा से कॉस की पावर 4/3 थीटा कैंसिल। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है कॉस की पावर 8/3 थीटा बच रहा है और इनटू ये जो प्लस है 2/3 जब ये ऊपर जाएगा तो ये कॉस की पावर माइनस में 2/3 थीटा हो जाएगा। एंड ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो है दिया हुआ है प्लस यहाँ पर बच रहा है जो साइन ये प्लस में 2/3 है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस में 2/3 थीटा इनटू साइन की पावर 8/3 थीटा हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे जब तो क्या हो जाएगा ये प्लस है और ये माइनस है यानी कॉस की पावर 8/3 से माइनस में 2/3 हो जाएगा और इसको हम थीटा में ले लेंगे प्लस ऐसे ही साइन की पावर यहाँ पर माइनस में 2/3 है और प्लस में 8/3 है और ये थीटा हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं और यहाँ पर जो है ये 2/3 है और 8/3 है 2/3 है यानी दोनों के एलसीएम में तो 3 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस की पावर 3 8 - 2 और ये हो गया हमारा थीटा प्लस साइन की पावर -2 प्लस 8/3 थीटा। तो -2 प्लस 8 और यहाँ 8 - 2 यानी 6 हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैं इधर लिख लेती हूँ यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कॉस की पावर 6/3 थीटा प्लस साइन की पावर 6/3 थीटा। 6 से यहाँ पर 6 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा ये भी 2 हो जाएगा यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये हमारी आइडेंटिटी हो गई तो देयरफॉर ये हो गया हमारा RHS हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। बहुत इजी है यहाँ पे बस क्यूब दिया था तो हमें बस ए के फॉर्मेट पे करना है ये याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है क्यूब है जब इधर ट्रांसफ़र होता है तो 1/3 हो जाता है। जैसे जब स्क्वायर ट्रांसफ़र होता है जैसे मान लीजिए ऐसे है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। वैसे ही आपका सेम एज क्यूब जब ट्रांसफ़र होता है तो 1/3 होता है ऐसी पावर 4 ट्रांसफ़र होता है तो 1/4 होता है तो ऐसे ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर से यहाँ पे भी बी की वैल्यू रखा हमने ए और बी और यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर लिया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है x इज इक्वल टू इफ x इज इक्वल टू सेक a प्लस साइन a एंड y इज इक्वल टू सेक a माइनस साइन a प्रूव दैट 2/x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो हमें x और y की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है तो जैसा कि यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई चाहिए तो हम सबसे पहले वही फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं x प्लस वाई को। x प्लस वाई यहाँ पर क्या है सेक a प्लस साइन a प्लस y है हमारा सेक a माइनस में साइन a है। ब्रैकेट ओपन करेंगे सेक a प्लस साइन a और ये हो गया प्लस सेक a माइनस में साइन a। साइन a से साइन a कैंसिल सेक a कितना हो जाएगा 2 सेक a हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमने x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड कर ली 2 सेक a। नाउ x माइनस वाई फाइंड कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा x है हमारा सेक a है और प्लस में साइन a है और y हमारा यहाँ पर क्या है सेक a है माइनस में साइन a है। फिर हम इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक a
प्लस साइन ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस में सेक ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में साइन ए हो जाएगा। सेक ए से सेक ए कैंसिल हो गया, यानी एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू है वो आ रही है हमारी साइन ए को ऐड करेंगे तो 2 इंटू साइन ए आ जा रहा है। अब हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं। नाउ टेकिंग LHS है हमारा 2 अपॉन में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं एक्स प्लस वाई की, जो हमने फाइंड की है वो है 2 इंटू सेक ए है, इसका होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमने फाइंड की है 2 इंटू साइन ए अपॉन में 2, इसका होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब हमें पता है सेक स्क्वायर को हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 अपॉन सेक क्या होता है, कॉस होता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारी आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होती है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा RHS, देन हैंस प्रूव। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ m is equal to cos theta minus sin theta and n is equal to cos theta plus sin theta, show that under root of m upon n plus under root of n upon m is equal to 2 upon under root of 1 minus tan square theta। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को m और n दिया है, यहाँ पर भी m और n दिया हुआ है। तो जैसा कि क्वेश्चन में m और n की वैल्यू तो गिवन है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा LHS ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे टेकिंग LHS में हमारा दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ m अपॉन n प्लस अंडर रूट ऑफ n अपॉन m। ये जो रूट्स की वैल्यू होल में लिखी है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट m अपॉन रूट n प्लस रूट n अपॉन में रूट m। ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम इसका जब LCM लेंगे तो रूट n इंटू रूट m हो जाएगा। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m प्लस ये रूट n का रूट n से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट n इंटू अंडर रूट n। जब भी कोई रूट्स की वैल्यू सेम अगर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या हो जाती है, उसमें से रूट हट जाता है। तो अंडर रूट m से अंडर रूट m का मल्टीप्लाई करेंगे तो m हो जाएगा, और n का अंडर रूट n से अंडर रूट n से करेंगे तो n हो जाएगा। अपॉन में ये भी रूट है और ये भी रूट है, तो इसको हम लोग रूट n इंटू m लिख सकते हैं। फिर हमारा यहाँ पर क्या है, अब इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है, तो अब वैल्यूज़ को रख लेते हैं। m की वैल्यू दी हुई है हमारी कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा है, और n की वैल्यू है हमारी कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा है। फिर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n की वैल्यू है कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, और m की वैल्यू है कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ए बी और ए बी, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, तो ए प्लस बी इन ब्रैकेट और ए माइनस बी, इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी वही हो रहा है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसे ही यहाँ पे आइडेंटिटी रखनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको पुट कर लेते हैं वैल्यू को, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को रख दिया हमने यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में। फिर हमारा नाउ यहाँ पर क्या हो जाता है 2 कॉस थीटा। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें tan चाहिए, जबकि यहाँ तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ रहा है और ऊपर ये आ रहा है, तो 2 तो ठीक है, लेकिन इस फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अंडर रूट में जैसा कि कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो अगर हम इसके डिवाइड में कॉस थीटा कर दें कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके डिवाइड में अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है। तो इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वही कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा है और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है। तो हम एक काम कर लेते हैं,
इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें ऊपर और नीचे दोनों में ही सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हम क्या कर लेंगे, इसको कॉस स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 1 है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन में अंडर रूट ऑफ अब देखिए इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और आपका यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो 2 कॉस थीटा अपॉन में अंडर रूट ऑफ यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी भी हमारा कॉस स्क्वायर थीटा तो बच रहा है, तो जब स्क्वायर वाली वैल्यू है ये अगर बाहर जाएगी रूट से तो सिंगल कॉस थीटा हो जाएगा, यानी 2 कॉस थीटा अपॉन में ये बाहर आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, और यही हमारा क्या है, RHS है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब हमारा इक्वल नहीं है यहाँ पे, सॉरी, बस हैंस प्रूव्ड हमने किया है, हैंस प्रूव्ड, क्योंकि यहाँ पर तो बस हमें प्रूव करना था, इक्वल वैल्यूज नहीं आई हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।